सिगरेट का नाम सुनते ही हर किसी के दिमाग में एक ही बात आती है, लंग्स खराब, कैंसर, मत पिया करो। ऐसी वार्निंग्स आपने ज़रूर सुनी होगी। लेकिन अगर मैं आपसे वेप की बात करूं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स भी कहते हैं, तो यहाँ पर कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। बहुत से लोगों को तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के बारे में पता भी नहीं, और जिनको पता है वो ऐसा मानते हैं कि शायद से ये एक सेफ ऑल्टरनेटिव है और हमारी बॉडी को कम नुकसान पहुँचाती है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स टोटली बैन है। 2019 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास करा था जिसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स को मैन्युफैक्चर करना इलीगल है। अब मैं आपको इंडिया का एक केस दिखाता हूँ जो वेपिंग की वजह से हुआ था। 23 साल की आलिया शर्मा जो दिल्ली से हैं, उन्होंने ट्रेडिशनल सिगरेट को छोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स को यूज़ करना स्टार्ट करा, लेकिन लगातार यूज़ करने के बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। आलिया कहती हैं कि वेपिंग के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो सिगरेट के मुकाबले ज़्यादा लंबी देर तक महसूस होते हैं। वो ये भी बताती हैं कि इंडिया में वेप्स को एक्सेस करना बहुत ईजी है। बैन होने के बाद भी लोकल शॉप्स पे ये आसानी से मिल जाते हैं, और ऐसे केसेस आपको इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी देखने को बहुत मिलेंगे। इस आर्टिकल को देखिए। 17 साल की चेयर लीडर जो नेवाडा में रहती है, इनको पॉपकॉर्न लंग नाम की एक डेंजरस डिजीज़ डायग्नोस हुई। ये छुपकर 3 साल से वेपिंग कर रही थी। इनकी मॉम बताती है कि इन्होंने वेपिंग करना तब छोड़ा जब उन्हें पता चला कि इनको एक जानलेवा बीमारी हो गई है। अब इन केसेस को देखने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि वेप भी लंग्स को डैमेज करने की रेस में सिगरेट से पीछे नहीं। वैसे कि आपको ये पता है कि सिगरेट और वेप इतने एडिक्टिव क्यों है? सिंपल आंसर है निकोटीन। ये एक केमिकल कंपाउंड है जो इस पूरे एडिक्शन का जिम्मेदार है। नॉर्मल सिगरेट्स में टोबैको होता है जिसमें निकोटीन नेचुरली प्रेजेंट होता है। जब टोबैको बर्न होता है तो ये निकोटीन स्मोक के साथ रिलीज़ होकर लंग्स में एंटर करता है और फिर हमारी बॉडी में चला जाता है। वहीं अगर हम ई सिगरेट्स की बात करें तो उनमें ई लिक्विड होता है। इस लिक्विड में निकोटीन प्रेजेंट होता है, और ये जो वेप डिवाइस है इस लिक्विड को वेप में कन्वर्ट करते हैं और फिर वेपर की फॉर्म में ये निकोटीन लंग्स में एंटर करता है। निकोटीन हमारे लंग्स में एंटर करने के बाद हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में जाता है और फिर वहाँ से डायरेक्टली ब्रेन तक पहुँचता है। ब्रेन में निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं जो इसे डिटेक्ट करते हैं और डोपामीन को रिलीज़ करते हैं। डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो हमारा ब्रेन तब रिलीज़ करता है जब हम लोग खुश होते हैं, इसलिए इसे फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि डोपामिन का इफ़ेक्ट शॉर्ट टर्म होता है। जैसे इफ़ेक्ट ख़त्म होता है बॉडी फिर से डोपामिन की डिमांड करने लगती है और इसकी क्रेविंग का साइकिल शुरू हो जाता है। इस क्रेविंग की वजह से स्मोकर बार बार निकोटीन को कंज्यूम करते हैं और धीरे धीरे ये एडिक्शन बन जाता है। साथ में आपको ये भी बता दूँ, सिर्फ निकोटीन ही नहीं, सिगरेट्स और वेप के अंदर और भी बहुत से केमिकल्स होते हैं जो बॉडी के लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल हैं। सिगरेट स्मोक के अंदर लगभग 7000 से भी ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, जिसमें से कुछ टॉक्सिक और कुछ कार्सिनोजेनिक हैं। कार्सिनोजेनिक वो केमिकल्स होते हैं जो आसानी से कैंसर को कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस मिल जाएंगे, जैसे कि टार। ये एक ब्लैक स्टिकी सब्सटेंस है जो लंग्स में जाकर जमा हो जाता है। ये लंग्स के टिश्यूज़ को डैमेज करता है और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स कॉज करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई को ब्लॉक करता है। फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, आर्सेनिक, अमोनिया, ये सब केमिकल्स भी सिगरेट के स्मोक में होते हैं जो कैंसर्स, हार्ट डिसीज़ और लंग डैमेज का रिस्क बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम वेप की बात करें तो लोग इसे इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर तार नहीं होता और कंबशन भी नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एक सेफ़ ऑप्शन है। ई लिक्विड्स के अंदर और भी बहुत से केमिकल्स होते हैं, जैसे कि प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। ये एक सिंथेटिक लिक्विड है और थ्रोट इरिटेशन और एलर्जीज कॉज करता है। वेजिटेबल ग्लिसरीन, इसकी वजह से लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। फ्लेवरिंग केमिकल्स जो हमारे फूड में यूज़ होते हैं, जब इन्हें इनहेल किया जाता है तो ये लंग्स के लिए सेफ़ नहीं होते। इसके अलावा वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं जो लंग्स और लीवर को डैमेज करते हैं। तो चाहे सिगरेट हो या वेप, दोनों में केमिकल्स होते हैं जो आपके लंग्स, हार्ट और ओवरऑल हेल्थ को सीरियसली डैमेज करते हैं।
वैसे आपने कभी ये सोचा है वेप को बनाया क्यों गया था? पास्ट में ऐसा क्या हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स को बनाने की ज़रूरत पड़ी होगी? चलिए जानते हैं। 2003 में चाइना के एक फार्मासिस्ट हॉन लिक, इन्होंने पहली बार ई सिगरेट बनाई थी। उनके फादर एक चेन स्मोकर थे और उनकी डेथ लंग कैंसर से हुई। हॉन लिक ने सोचा क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसमें निकोटीन मिले लेकिन स्मोक, टार और बाकी डेंजरस केमिकल्स ना हो। बस वहीं से वेप का आइडिया स्टार्ट हुआ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एंड ट्रेडिशनल सिगरेट दोनों ही लंग्स के लिए हार्मफुल है, तो फिर इंडिया के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स को ही बैन क्यों करा गया? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। ये सारी बात जानने के बाद आप इतना तो समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक सेफ ऑल्टरनेटिव नहीं है।